Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening all. So please turn on your respective videos. Riddhi, turn on your video. मैथिली ने कर दिया. मुस्कान, turn on your video. अभिनव, मुस्की, turn on your video. नमन, अभिनव, अंशिका, अंशिका, welcome to Learners Academy. And what else? Priyanshi Gupta, please turn on your video. अंशिका, turn on your videos. जल्दी जल्दी करो. प्रियांशी ने कर दिया. रिद्धि, हॉरिजॉन्टल करो फोन को. स्क्रीन लॉक पहले टर्न ऑन ऑफ करो, नहीं टर्न ऑन करो एंड उसके बाद फिर फ्लिप करो. रिद्धि, प्रियांशी, अंशिका, अभिनव, आप लोग भी वीडियो ऑन करें. सक्षम. So yesterday we started chapter number 7 of your course. That means geometry का second chapter हमने start किया था. Chapter name was triangles. So triangles के बारे में हमने triangles के congruency के बारे में सीखा कि how the triangles become congruent to each other and what is meant by the congruence of triangles. Congruence of triangles का सीधा सीधा अर्थ है triangles को equal बनाना. अब triangles को equal बनाने का अर्थ क्या है? उनकी shape and size को equal बनाना. Shape भी equal करो and size भी equal करो. शेप इक्वल करने का मतलब क्या था? एक बार फटाफट से रिकैपिचुलेट कर रहे हैं हम. कल हमने क्या क्या किया? तो कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब है उनकी शेप एंड साइज को इक्वल करना. फाइन, उनके शेप एंड साइज को इक्वल करना. तो शेप इक्वल कर कैसे होगी और साइज इक्वल कैसे होगी बताओ? शेप इक्वल कैसे होगी या सेम कैसे होगी कहते हैं. तो शेप सेम कैसे होगी बोलो, एंड साइज सेम कैसे होगी वो बोलो. बोलो बोलो बोलो. देखें कल का याद है कि नहीं है. बोलो. सर शेप एंगल्स से सेम होगी. एंगल्स को इक्वल करने से सेम होगी. एंगल्स को इक्वल्स व्हेन देयर एंगल्स आर इक्वल. और साइज सेम कैसे होगी बोलो. साइड्स को इक्वल करने से होगी. साइड्स का मतलब हो गया साइड्स की लेंथ. लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल करने से. अभी इसमें एक कमी है जो हमने कल लास्ट में डिस्कस करी थी. इस डेफिनेशन में एक कमी है. एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ऐसा करने से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल नहीं होंगे. एक कमी है, बताओ क्या कमी है? किसी को याद है? बोल. साइन वाइन तो लगा देंगे, डेफिनेशन की बात हो रही है. दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एंगल्स का इक्वल करना और साइड्स का इक्वल करना सफिशिएंट है क्या, या कुछ कमी है? कोई कमी नहीं है. कोई भी कमी नहीं है. बोलो मैत्री, कोई कमी है क्या? यस. डेफिनेशन पढ़ो. उसके आगे क्या लिखा हुआ है? साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होने से काम नहीं बनेगा. आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे. यस और नो? तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड के मायने बहुत हैं, इसको भूल मत जाना. ओके. corresponding angles should be equal, similarly corresponding sides should be equal, then only the triangles will be formed. तो अब ये डेफिनेशन कंप्लीट है. बोलो कोई डाउट यहां तक? चलें आगे. नो सर. ओके. तो इन टुडेज क्लास व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, कल हमने जाते जाते कुछ डिस्कस किया था, जल्दी से उसको भी रिकैपिचुलेट करते हैं कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर, जैसे कि ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं, जैसे कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट होने का साइन ये सीखा था हमने ट्राइंगल पीक्यूआर के. तो उसके 6 रिजल्ट्स निकल के आते हैं. कि कितने रिजल्ट्स निकल के आते हैं बताओ? 6. 3 रिजल्ट्स आर रिलेटेड टू एंगल्स एंड 3 रिजल्ट्स आर रिलेटेड टू साइड्स. तो बताओ, पहला रिजल्ट होता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. दूसरा रिजल्ट बताओ, बोलो. एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. थर्ड रिजल्ट, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर. फोर्थ रिजल्ट. अब बाकी के 3 रिजल्ट जो है साइड से रिलेटेड होंगे. बताओ पहली साइड. ए बी इक्वल टू पी क्यू आर. पी क्यू आर. पी क्यू आर किसने बोला? अभिनव. पी क्यू. पी क्यू. हाँ, पी क्यू आर कोई साइड नहीं है यहाँ पे, पी क्यू साइड है. बी सी सेकंड साइड इसकी, और उसकी भी सेकंड साइड क्या हो जाएगी? क्यू आर. थर्ड साइड हो जाएगी ए सी, और इसकी भी थर्ड साइड क्या हो जाएगी? पी आर. यस. तो ये 6 रिजल्ट्स निकलते हैं साहब जब एक दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. बट
इन 6 रिजल्ट से वापस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाए। दैट मीन्स अगर ये गिवन हो तो ये रिजल्ट्स हैं, और अगर ये गिवन हो तो वो रिजल्ट्स हैं। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, कम से कम क्या होना चाहिए ताकि ट्रायंगल हो जाए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सवाल ये है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तब तो ये सारी बातें लिखी जा सकती है, लेकिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये 6 चीजों को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, 6 चीजों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। इनमें से कॉम्बिनेशन उठाएंगे और 3 चीजें से ही हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो द टुडेज टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू ऑल, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। और क्राइटेरिया को हिंदी में बोलते हैं मापदंड। नोट डाउन द हेडिंग फॉर टुडे, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, चलो तो पहले हम जो 5 क्राइटेरिया हमारे पास उनको शॉर्ट में देख लेते हैं। पांचों के नाम क्या क्या हैं। पहला क्राइटेरिया है कि तीनों साइड्स के इक्वल कर दो, तो साइड साइड साइड, इसका नाम क्या है, साइड साइड साइड। दूसरा क्या कहता है भाई, एंगल्स को भी तो लो साथ में, तो फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, अब देखो इसमें 2 साइड और 1 एंगल है, तो अब 2 एंगल और 1 साइड लो, तो एंगल साइड एंगल। और 2 एंगल और 1 साइड के एक नहीं 2 क्राइटेरिया है, एक तो ASA और एक AAS। इसमें भी 2 एंगल से 1 साइड है, इसमें भी 2 एंगल से 1 साइड है, दोनों में क्या डिफरेंस है अभी सीखेंगे। और 5 और आखिरी क्राइटेरिया है RHS। RHS का मतलब पता है किसी को, टेल मी। RHS RS RHS का मीनिंग, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। राइट एंगल R4, राइट एंगल H4, हाइपोटेन्यूस S4 साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। अब पता चल रहा है साफ साफ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बना हुआ कॉन्ग्रुएंस रूल है। ये स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना, सर आप तो कहते थे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स के इक्वल होते हैं। तो आप तो केवल 3 साइड्स इक्वल करके ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, 3 एंगल्स तो आप तो इक्वल करे ही नहीं। तो बेटा समझ लेना, जैसे ही मैं ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल करूंगा तो एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। बोलो समझ आई क्या। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के यस बाद तो सर। तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तीनों एंगल्स के इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि एंगल्स इक्वल नहीं है, वहां पे ऑटोमेटिकली एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये क्राइटेरिया है, आप ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उसकी फुलफिल कर दो भाई, तीनों साइड्स के इक्वल कर दो, एंगल्स इक्वल होने का काम अपने आप हो जाएगा। चलो आप तीनों साइड्स के इक्वल नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरा काम कर दो। दूसरा काम क्या है, साइड एंगल साइड। आप 2 साइड्स इक्वल कर दो और 1 एंगल इक्वल कर दो, 2 साइड्स इक्वल कर दो और 1 एंगल इक्वल कर दो। इन 2 क्राइटेरिया में क्या करते हैं, 2 एंगल्स इक्वल करते हैं और 1 साइड इक्वल करते हैं। और आखिरी में हम क्या करते हैं, आखिरी को आखिरी में ही समझेंगे। चलो तो अब पहला क्राइटेरिया नोट डाउन करते हैं। क्या है पहला क्राइटेरिया, याद हो गया क्या, साइड साइड साइड। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, SSS। अच्छा देखो, वन मोर थिंग, ऊपर तो लिखा हुआ है क्राइटेरिया, यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरियन। डू यू नो द डिफरेंस, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम। Tell me what is the difference between these 2 words. No one knows. Criteria, plural word. No one? Criteria, plural word. देखो, क्राइटेरिया क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म है। क्या है, प्लूरल फॉर्म। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज। गर्ल का प्लूरल क्या होता है, गर्ल्स। तो वैसे क्राइटेरियन का ये सिंगुलर है, मतलब ये वाला वर्ड सिंगुलर है और ये वाला वर्ड क्या है, प्लूरल है।
तो ऊपर तो मैंने हेडिंग डाली है, तो ऊपर हेडिंग डाली है तो एक से ज्यादा क्राइटेरियन के बारे में बात करेंगे ना हम, तो इसलिए मैंने प्लूरल वर्ड यूज किया है। लेकिन अभी पर्टिकुलरली मैं उनमें से केवल एक क्राइटेरियन की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने क्राइटेरियन वर्ड यूज किया, क्राइटेरिया वर्ड यूज नहीं किया। क्लियर? तो कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर पढ़ा तो क्राइटेरिया रहे थे और नीचे आते आते क्राइटेरियन कह दिया आपने, क्या दोनों अलग है, सेम है, क्या चक्कर है? चक्कर कुछ नहीं है, दोनों सेम है। ये भी रिक्वायरमेंट यानी मापदंड, ये भी रिक्वायरमेंट यानी मापदंड। जैसे हम कई बार मान लो किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो हम पूछते हैं ना कि इस कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेने के क्या क्या मापदंड हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो वो कहते हैं साहब आपकी एक तो 75% अब होनी चाहिए, एक आपके मैथ्स में 90 अब होने चाहिए, एक ये होना चाहिए, एक आपकी डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए, आपकी एज इतनी होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया मापदंड वो फिक्स कर सकते हैं ना, बोलो। एक आपके एंट्रेंस एग्जाम में इतने मार्क्स आने चाहिए, तो बहुत सारे, और आपकी अटेंडेंस लास्ट ईयर की इतनी होनी चाहिए, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, तो ये सारे क्राइटेरिया एडमिशन के। तो सिमिलरली यहाँ पे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के भी ये क्राइटेरिया है। ठीक है, क्राइटेरियन मतलब वही रिक्वायरमेंट यानी मापदंड। तो ये पहला क्राइटेरियन क्या कहता है, पढ़ते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल लिखना स्टार्ट कर दो। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं इफ, अगर थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। लिखो एक बार फिर समझते हैं इसको। लिखा? यस सर। ठीक है। अब कई बार वो कह भी देता है कि एस 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 क्राइटेरियन स्टेट करो, स्टेट क्राइटेरियन एस एस एस। तो उसमें आपको ये स्टेटमेंट स्टेट करना है, तो जो लिखा हुआ है, साथ में ट्राइंगल ड्रॉ करना है और ट्राइंगल का एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। सीधा सीधा क्या कहेगा, साइड 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 यानी एस 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 क्राइटेरियन को स्टेट करो। स्टेट करो मतलब स्टेटमेंट में लिख के बताओ। तो पहले तो ये स्टेटमेंट लिख देना। बताओ इस स्टेटमेंट कोई भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो, सरल सी चीजें हैं। क्या कहता है कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं अगर अगर एक ट्राइंगल के, वन ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के, अदर ट्राइंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो। कोरस्पॉन्डिंग वर्ड लगना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एबीबीसी एसी ले लिया, तो फिर उधर मेरे को देखो, एक ट्राइंगल की साइड डिसाइड करने का हक मुझे है, लेकिन दूसरी ट्राइंगल की साइड डिसाइड करने का हक मुझे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल एबीसी है और मैंने कहा कि ये ट्राइंगल ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो आप इस ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल में से मर्जी है जो साइड डिसाइड कर लो। जैसे आपने डिसाइड कर ली साहब बीसी, तो आप इस ट्राइंगल से अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन दूसरे ट्राइंगल से फिर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग चलना पड़ेगा। दूसरे ट्राइंगल में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वो आपने डायलॉग सुना होगा ना, यहाँ आते हैं तो हमारी मर्जी से, लेकिन आते तो अपनी मर्जी से, जाते हमारी मर्जी से। तो आप आ तो अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन फिर जाओगे उसकी मर्जी से। ठीक है, तो उधर बीसी डिसाइड किया, तो फिर इधर पी क्यू और पी आर नहीं, क्यू आर ही डिसाइड होगा। तो पहले ट्राइंगल के तो आप तीनों साइड्स ले लो, लेकिन जब दूसरे ट्राइंगल के लोगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी पड़ेगी। ऐसे एम आई कोई भी साइड्स लेने से काम नहीं चलेगा। तो ये स्टेटमेंट लिख दिया सबने। तो अब आप ट्राइंगल बनाओ, दो ट्राइंगल्स बनाना। सो देयर वाज अ नेटवर्क लॉस देयर। तो अभी क्लियर है, सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। So everyone has drawn the triangles. Tell me, everyone has drawn the triangles. ठीक है, ट्राइंगल कोशिश करना इक्वल बनाए, पेंसिल का मदद लेके। कोशिश तो एटलीस्ट कर सकते हैं हम, नहीं बनेंगे वो एक अलग बात है। बनाने तो फ्री हैंड से ही, मतलब उससे स्केल की मदद से ही है। पर नाप चोक करने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट नाप चोक करके बनाने लग गए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? हम्म, बना लिए ट्राइंगल्स? नो सर। यस सर।
ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एक्सप्लेनेशन भी देंगे एज पर दिस क्राइटेरिया। इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, अगर पहली साइड, पहली कल हमने सीखा था ना नोटेशन लगाना, देखो सिंगल डैश, डबल डैश एंड ट्रिपल डैश, ये नोटेशन लगाना सीखा था ना कल हमने। तो अगर ए बी बी सी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और ए सी पी आर के बराबर है, तो तीनों साइड्स, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल, देखो ये अगर गिवन हो, ये अगर गिवन हो, तो इसको रिजल्ट एज ए रिजल्ट लिखा जा सकता है, तो इसको एज ए रिजल्ट लिखा जा सकता है, यानी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके लिखा जा सकता है कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? यस सर। लिखने से पहले मेक श्योर Yes, कर लेना साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। देखो ए बी, तो उधर क्या आएगा पी क्यू, तो ए बी पी क्यू के इक्वल है। फिर आओ बी सी, तो उधर क्या आएगा क्यू आर, तो बी सी क्यू आर के इक्वल है। ए सी किसके इक्वल आएगी, पी आर, तो ए सी पी आर के इक्वल है। तो ये मेक श्योर कर लेना कि साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होनी चाहिए। चले सेकंड क्राइटेरियन पे, साइड तो बड़ा सरल है, तीन साइड को तीन साइड के इक्वल Yes, कर दो, sir. तो सोचना ही नहीं। चलो सेकंड क्राइटेरियन का नाम क्या था, नाम तो सबके याद हो गए थे। तीसरे side angle side. साइड साइड एंगल शॉर्ट में क्या कहते हैं उसको, एस ए एस, एस ए एस, ऐसे है। मार्क करो हेडिंग, एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड। सेकंड क्राइटेरियन साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, शॉर्ट में हम इसको कह देते हैं एस ए एस क्राइटेरियन। हेडिंग मार्क करो और लिखना स्टार्ट करो। लिखो एक बार फिर समझाते हैं। लिख लिया क्या, रीड आउट करें? चलो लेट्स रीड No, आउट। sir. साइड एंगल साइड क्या कहता है, देखो उसके नाम से पता चल रहा है, दो तो साइड हैं और एक एंगल है, लेकिन इसका पोजीशन मैच किया आपने, दो साइड अगल बगल हैं, एंगल बीच का है, दो साइड अगल बगल हैं, एंगल बीच का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल यूज कर रहे हैं, तो जो एंगल होता है वो इनके बीच का एंगल ही होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंक्लूडेड एंगल। क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल। तो दिस एंगल मस्ट बी द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार और फिर इसको फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे फिगर से। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू साइड्स, भाई तीन साइड्स होती है ना, उनमें मर्जी है कोई सी भी दो साइड्स ले लो, लेकिन जो दो साइड्स ली हैं एंगल उसी के बीच का होना चाहिए। क्या लिखा है, इंक्लूडेड एंगल। देखो दो साइड चूज करने की मर्जी चलेगी, लेकिन एंगल चूज करने की मर्जी नहीं चलेगी। एंगल उन दोनों से, जो आपने साइड चूज कर ली उसी के बीच का होना चाहिए। अभी हम फिगर से और इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, अब दूसरे ट्राइंगल में भी हम दो साइड्स उठाएंगे, लेकिन अब दूसरे ट्राइंगल में तो हमको दो साइड्स उठाने की भी वो नहीं है, फ्रीडम नहीं है। दूसरे ट्राइंगल में तो वो दो साइड्स भी पिछले दो साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। पहले ट्राइंगल में तो कोई भी दो साइड चूज कर लो, एंगल चूज करने की फ्रीडम नहीं है, एंगल तो इंक्लूडेड होगा। दूसरे ट्राइंगल में तो वो दो साइड्स भी चूज करने की फ्रीडम नहीं है, वो जो पहले आपने चूज कर ली है ना उसी के कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स होंगी, और फिर उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल भी होगा। मतलब दोनों ट्राइंगल्स में जो 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 दो दो साइड्स मैंने उठाई हैं, एंगल उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी।
ठीक है, ये जब इक्वल हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, तो मैं कह दूंगा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। यहां तक नोट डाउन हो गया? यस सर। यस सर। तो फ्रीडम केवल और केवल मुझे पहले ट्राइंगल की दो साइड चूज करने की है। तो एनी वर्ड केवल और केवल यहाँ लिखा हुआ है, और कहीं भी एक्सप्लेनेशन में एनी वर्ड नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ ना, क्योंकि फिर बाद में एनी वर्ड लगाने का मतलब होता है आपको फ्रीडम है, ले लो जो चाहिए। तो ले लो जो चाहिए वो शुरू में ही चूज कर सकते हो, उसके बाद ना आप इस ट्राइंगल का एंगल चूज कर सकते हो, और दूसरे ट्राइंगल का तो वैसे ही कुछ नहीं चूज कर सकते, जो इसका होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, बाय डिफॉल्ट हम जो यहाँ पे दो साइड्स लेते हैं, एंगल उसके बीच का लेते हैं इंक्लूडेड। तो यहाँ पे जब अपन दो साइड्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं और एंगल जो लेते हैं इस इन दो साइड्स के इंक्लूडेड लेते हैं, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली उस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाता है। बोलो, ये चीज समझ में आई क्या? कनेक्शन फिर से बताएं? यस सर। Yes, sir. फिर से सुनो क्या कहा मैंने। पहले ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स उठा ली, लेकिन एंगल तो उसके बीच का ही उठाया। दूसरे ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स नहीं उठाई, जो उधर दो साइड्स उठाई थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उठाई, और एंगल जो है दूसरे ट्रायंगल में इन दोनों साइड्स के बीच का उठाया। तो जो उधर एंगल उठाया हुआ है और जो इधर एंगल लास्ट में उठाया है, ये दोनों एंगल ऑटोमेटिकली कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे मतलब सेम रेस्पेक्ट के हो जाएंगे। अगर इधर एंगल ए बना तो इधर पी बनेगा, इधर क्यू बना तो इधर बी बनेगा, और इधर आर बना तो इधर सी बनेगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। आपको तो क्या करना है, एंगल इधर बीच में लेना है, साइड्स इधर कॉरस्पॉन्डिंग लेनी है, और एंगल इधर भी बीच में लेना है। तो ये एंगल उस एंगल का ऑटोमेटिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। ठीक है? ठीक है क्या? अब फिगर से समझाते हैं इस पूरी चीज को। पहले आप ध्यान से समझना, ड्रॉ करने से पहले ध्यान से सुनो। सपोज करो ये दो ट्राइंगल्स हैं। अगर मैंने यहां से साइड ली, मेरी मर्जी, मैंने क्या कहा था, शुरू की दो साइड चूज करने की मुझे आजादी है। मैंने चूज कर ली ए बी और बी सी। भाई ए बी बी सी ए सी तीन साइड्स है ना, मैंने चूज कर ली ए बी और बी सी। तो अब इधर जो, चलो एंगल भी चूज करो। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे डिसाइड करोगे? देखो, साइड चूज करिए आपने ए बी एंड बी सी। तो ए बी और बी सी के इंक्लूडेड एंगल कौन सा बनेगा? एंगल ए बी सी, यही बनेगा। बताओ, या शॉर्ट में कह देता हूं एंगल बी। ये एंगल भी इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल है या नहीं है? बताओ, बीच का है ना। तो एंगल आपको हर हाल यस में सर। बीच में लेना है। ठीक है, और आप कैसे पता करोगे पता है? देखो, इन दोनों में लेटर कौन सा कॉमन है? बी बी। कौन सा लेटर कॉमन है? बी। तो फिर इंक्लूडेड एंगल भी कहाँ बनेगा? बी। समझ आया? समझ आया? यस सर। अब आपने यस। साइड्स और एंगल चूज कर लिए यहाँ पे। तो अब आप पहले तो साइड चूज करो वहां पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चूज करनी पड़ेगी। तो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन बनती है? पी क्यू। और बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन बनती है? क्यू आर। अब आप पी क्यू और क्यू आर के बीच का एंगल लोगे, पी क्यू एंड क्यू आर के बीच का एंगल लोगे, तो क्यू से क्यू कॉमन हुआ तो एंगल क्यू हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल। तो आप ध्यान से देखो, जो इधर इंक्लूडेड एंगल था और जो इधर इंक्लूडेड एंगल था, अपने आप ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए एक दूसरे के। मैंने नहीं बनाया, मैंने तो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग बनाई थी। मैंने तो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग बनाई थी, एंगल मैंने कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बनाया, एंगल मैंने इंक्लूडेड बनाया। वो ऑटोमेटिकली उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। ठीक है, समझ आया? अब आप बना लो ट्राइंगल्स। और सर पिछली बना बार दिया। बना दिया, और पिछली बार की तरह कहने की जरूरत नहीं है आपको। कोशिश करनी है कि एक दूसरे की फोटोकॉपी वाले एंगल्स बन सके। यस सर। हाँ, अंदर। तो एवरीवन हैज ड्रॉन द फिगर। बना ली सर। बना लिए? चलो जी। यस अब सुनिए, सर। यस। अब सुनिए। पिछली बार गिवन कंडीशंस क्या थी? कि ए बी पी क्यू के बराबर हो, बी सी क्यू आर के बराबर हो, ए सी पी आर के बराबर। एक ही गिवन कंडीशन, मतलब एक ही केस बनता था। तीनों साइड्स को तीनों साइड्स के इक्वल करेंगे तो एक ही केस बनेगा। लेकिन इस बार तीनों साइड्स को तीनों साइड्स के इक्वल नहीं करना। इस बार कोई भी दो साइड्स पिक करनी है।
तो 3 में से जब मैं 2 साइड्स पिक करूंगा तो कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। या तो मैं ए बी बी सी पिक करूं, पहला केस। दूसरा केस, या मैं बी सी ए सी पिक करूं, दूसरा केस। तीसरा केस, या मैं ए बी और ए सी पिक करूं, ये तीसरा केस। और जो भी इधर पिक किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उधर पिक करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो केसेस बनेंगे वो 3 बनेंगे। अच्छा, एंगल फिर हर बार इंक्लूडेड। मान लो मैंने ए बी और बी सी पिक किया तो एंगल पिक करना पड़ेगा बी। मान लो मैंने बीसी और एसी पिक किया तो एंगल कौन सा पिक करना पड़ेगा? बोलो। बीसी और एसी पिक किया तो एंगल कौन सा पिक करना पड़ेगा? सी। और अगर मैंने ए बी और एसी पिक किया तो अब एंगल कौन सा पिक करना पड़ेगा? ए। तो 3 केसेस बनेंगे। पहला केस है कि मैंने ए बी और बी सी पिक कर लिया और एंगल पिक कर लिया बी। ये देखो, ये ट्राइंगल के ए बी बी सी एंगल बी पिक कर लिए, वे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे उसके। ए बी बी सी पिक किया तो उधर पी क्यू क्यू आर पिक होंगे, और एंगल पी क्यू और क्यू आर के बीच का क्या है? एंगल क्यू। तो ये 3 चीजें बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, और ये एंगल इसके बराबर हो। ये 3 चीजें गिवन हो तो आप घोषित कर सकते हो कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये पहला केस हुआ है ओनली। एस ए एस का ये पहला केस हुआ है। ठीक है। सेकंड तो लिख दो, देन ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब ये गिवन है तो ये एज ए रिजल्ट लिखा जा सकता है। लिखो एक बार। लिख लिया? पहला केस कवर। Yes, sir. So has everyone completed the first case? Shall we move further towards the second case? Second case. Yes, आवाज तो sir. बच्चों, चलें सेकंड केस पे। टेल मी, रिप्लाई बैक। Yes, sir. ओके, अब और लगाओ बीच में। और कब लगाते हैं कि या तो वो होगा या ये होगा, दोनों काम नहीं करना है। या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, है ना। मीटिंग में और होने वाली है तो मीटिंग ज्वाइन कर लेना। सेकंड केस में मैंने एंगल साइड्स उठा ली ए बी ए सी। तो ए बी ए सी का कॉमन लेटर क्या है? ए। तो इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा ए। इधर उठा ली पी क्यू पी आर, तो कॉमन लेटर है पी, तो एंगल हो जाएगा पी। ये सेकंड केस हो गया। अगर ये है तो भी हम दोनों ट्रायंगल को घोषित कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। दिस इज अवर सेकंड केस, नोट करो। अब तीसरा केस सब अपने आप बनाओ, देखें बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, और लगा के। वीडियो ऑन करते जाओ अपने अपने। बोलो, तीसरा केस बना दिया सबने? Yes, sir. बना दिया। बना दिया, Yes, चलो sir. तीसरा केस क्या बनाया आपने? अब की बार आपने साइड्स ली बी सी और ए सी। तो बी सी और ए सी का कॉमन लेटर क्या आया? सी। बीसी और एसी का कॉमन लेटर क्या आया? सी। तो इंक्लूडेड एंगल बना सी। इधर कॉरस्पॉन्डिंग साइड बीसी के क्यू आर है, वो आप फिगर से चेक कर सकते हो या ट्राइंगल के नाम से भी चेक कर सकते हो। देखो बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? क्यू आर, और दूसरा क्या है? एसी। एसी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर से कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी? पी आर। तो एसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर ले ली, और कॉमन लेटर इसमें क्या है? आर। तो इंक्लूडेड एंगल हो गया आर। तो तीनों केसेस कवर हो गए सेकंड क्राइटेरियन के। तो अगर हमको ये पैकेज गिवन है, ये पैकेज गिवन है एज गिवन पॉइंट, तो मैं इससे ये वाला रिजल्ट, इससे भी ये वाला रिजल्ट निकाल सकता हूं। तो यहां पे हमारे ये
सेकंड क्राइटेरियन खत्म होता है। देखो फर्स्ट क्राइटेरियन का एक ही केस बनता है, क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स के बराबर करनी है, तो एक ही तरीका है बराबर करने का कि कर दो ठीक है। लेकिन दो साइड्स को दो साइड्स के इक्वल करनी है तो उसके तीन तरीके हैं। वो दो साइड्स कौन सी पिक करें, सवाल ये है। ठीक है, इसलिए तीन केस बने। फाइन, तीनों केसेस हो गए नोट डाउन। तो मैं मान लूं कि ये वाला क्राइटेरियन पूरा हो गया हमारा। थर्ड क्राइटेरियन की तरफ चलें अब अपन। यस सर। अब सेकंड क्राइटेरियन का जस्ट उल्टा कर दो थर्ड क्राइटेरियन। उसमें दो साइड और बीच का एंगल था, इसमें क्या होगा, दो एंगल और बीच की साइड होगी। तो आप चेक करो, एक्सप्लेनेशन एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट है। यहां पे बस साइड्स लिखा हुआ था और इंक्लूडेड एंगल लिखा हुआ था, है ना? अभी क्या कर दिया, साइड्स को तो एंगल कर दिया और इंक्लूडेड एंगल को इंक्लूडेड साइड कर दी। ठीक है, दो एंगल्स और बीच की साइड लेनी है अब की बार, बाकी सारा सेम। लिखो, आप चाहो तो पीछे जो आपने एक्सप्लेनेशन लिखा है ना सेकंड क्राइटेरियन का, उसी एक्सप्लेनेशन से इसका एक्सप्लेनेशन भी बना सकते हैं। ऐसे मत सोचना कि इतना सारा याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर का। और अगर एग्जाम में आता है कोई भी क्राइटेरियन में से बताओ, तो आपको पहले एक्सप्लेनेशन देना है, फिर ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल बना के ट्राइंगल का एक्सप्लेनेशन भी देना है। समझ आया? हम्म। Only Maitri is the obedient student of all the students. Only she has turned on her video, and other student is Saksham, and no one else. आयुषी, वीडियो टर्न ऑन करो। आयुषी एंड छवि। अंशिका। देवेश अपना माइक, सॉरी सक्षम अपना माइक ऑफ करो। अपना नाम लिख के आए सारे बच्चे। आगम अपना वीडियो ऑन करो। हाँ जी, तो सेकंड क्राइटेरियन, सॉरी थर्ड क्राइटेरियन ओवर कर लिया, कॉपी पेस्ट। क्या कहता है, रीड आउट करते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ, अब वहां पे एनी टू साइड्स लेते थे, अभी एनी टू एंगल्स लेंगे। लेकिन कोई से भी दो एंगल्स ले लें, साइड उसके इंक्लूडेड ही होनी चाहिए, उन दोनों एंगल्स के अंदर उसके बीच की साइड होनी चाहिए। अभी देखते हैं फिगर के अंदर कि दो एंगल्स के बीच की साइड कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे दो साइड के बीच का एंगल कैसे डिसाइड करते हैं वो देखा ना हमने, तो वैसे ये भी देखेंगे कि दो एंगल्स के बीच की साइड कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, बिटवीन दैम आर इक्वल टू, अब सेकंड ट्राइंगल में हमको एंगल्स भी अपनी मर्जी से नहीं लेने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही लेने हैं, और जो साइड है वो उन दोनों एंगल्स के बीच की हो जाएगी, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो जैसा पिछले केस में हुआ था सेम टू सेम इस केस में भी यही होगा कि इन दो एंगल्स का जैसे ही मैं इंक्लूडेड साइड लूंगा, और फिर जो अगले दो एंगल्स लूंगा वो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग लूंगा, और फिर जब मैं साइड जो होगी इसकी इंक्लूडेड ले लूंगा, तो ये इंक्लूडेड साइड ऑटोमेटिकली इस इंक्लूडेड साइड के कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगी। जैसे वहां पे एंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया था ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे ये साइड भी इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन जाएगी। लिख लिया? बना दो फटाफट से ट्राइंगल्स। अब मुझे बताओ इस बार कितने केसेस बनेंगे? तीन। वही तीन बनेंगे। जब
जब दो साइड्स और बीच का एंगल है तो 3 बने हैं, तो दो एंगल्स और बीच के साइड में क्या चेंजेस है? साइड को एंगल, एंगल को साइड ही तो करना है बस। तो इस बार भी 3 केसेस बनने वाले हैं पिछले क्राइटेरियन की तरह। बना दो पहले तो ट्राइंगल्स। देखो बच्चों, नोटेशन पे मैं ज्यादा अभी गौर नहीं फरमा रहा हूँ, लेकिन आपको नोटेशन का भी याद रखना है। वो हमने कल सीख लिया कि नोटेशन हम कैसे डिसाइड करते हैं ट्राइंगल के अंदर। जैसे सपोज करो मुझे ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल करना है, तो मैंने सिंगल नोटेशन किया हुआ है। और ऊपर वाले फिगर्स में भी ऐसा ही करना है आपको। मैंने डिस्कस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको इग्नोर करेंगे। फिर आपको मैंने क्या कहा था, कोई से भी दो एंगल्स पकड़ लो। तो लेट से मैंने एंगल ए और एंगल बी पकड़ लिए दो एंगल्स। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया और ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया। फाइन। तो इधर डबल नोटेशन, डबल नोटेशन। अब इन दोनों एंगल के बीच की साइड ही लेनी पड़ेगी आपको। तो इन दोनों एंगल के बीच की साइड कौन सी बनेगी? एंगल ए और एंगल बी से कौन सी साइड बनती है? ए बी। अब कैसे डिसाइड करेंगे? एंगल ए एंड एंगल बी की इंक्लूडेड साइड चाहिए। तो इंक्लूडेड साइड, साइड हमेशा दो लेटर से बनती है, एक लेटर इसका चुराओ, एक लेटर इसका चुराओ। तो साइड बन गई क्या? ए बी। इधर एंगल पी और एंगल क्यू के इंक्लूडेड साइड चाहिए। तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल पी से पी लेटर चुराओ, एंगल क्यू से क्यू लेटर चुराओ। तो साइड क्या बन गई? पी क्यू। तो ये ए बी पी क्यू के बराबर होगी, तो सिंगल डैश सिंगल डैश। बाकी दो साइड्स का कुछ अता पता नहीं है, वो इक्वल है नहीं है, कुछ आपको नहीं करना। ठीक है ना? एक्चुअली वो भी इक्वल है, लेकिन आपको साबित नहीं करना, क्योंकि होने में तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों साइड के इक्वल हैं और तीनों एंगल्स के इक्वल हैं। बट मुझे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए सबके सारी बारात को नहीं बताना कि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। मेरे को केवल इतना सा बताने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। बोलो समझ आया? चलो लेट्स टेक द फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस में जैसे एंगल ए और एंगल बी ले लिया, तो उधर एंगल कौन से लेंगे? एंगल पी और एंगल क्यू। और साइड कौन सी लेंगे? ए बी इक्वल टू पी क्यू। बन गया फर्स्ट केस। तो लिखो, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए और एंगल बी से जो साइड बनी वो बनी ए बी, एंगल पी और एंगल क्यू से साइड बनी वो बनी पी क्यू, ये इसके इक्वल है। तो ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। और लगाओ और सेकंड केस बनाओ। तो आपने ए और बी एंगल लिया ना, अब बी और सी ले लो। अब बी और सी ले लो, तो उधर एंगल कौन सा चलेगा फिर? क्यू और आर। और बी और सी से साइड क्या बनेगी? बी सी। और क्यू और आर से साइड क्या बनेगी? क्यू आर। तो बी सी इक्वल टू क्यू आर। दिस इज माई सेकेंड केस। हो गया नोट डाउन? वो ऊपर वाला क्राइटेरिया समझ लिया, तो इस क्राइटेरिया में अब ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड केस, सॉरी क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया वैसे थर्ड ही चल रहा है, लेकिन थर्ड क्राइटेरिया का थर्ड केस है ये। तो उसमें अब बचे हुए ए एंगल बी ले लिया था, एंगल बी एंगल सी ले लिया था। तो एंगल ए का एंगल सी से कॉम्बिनेशन लो, तो उधर एंगल पी का एंगल आर से कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना? एंगल ए और इधर क्या लिया था हमने? एंगल सी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल। तो एंगल ए और एंगल सी से कॉम्बिनेशन से कौन सी साइड बनेगी? ए सी इक्वल टू एंगल पी और एंगल आर से कौन सी साइड बनेंगे? पी आर। सो दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल केस। ठीक है। और इससे भी हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। सो तीन क्राइटेरिया हो गए, तीसरे क्राइटेरियन के भी तीनों केस हो गए पूरे। बोलो। यस सर। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, 6 चीजें हमारे पास। 6 में से किसी भी क्राइटेरिया में आपको 3 ही चीजें लेनी है, एग्जैक्टली 3, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। जैसे साइड 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 3 चीजें हो गई, यानी पार्ट्स जो लेने हैं आपको, 6 पार्ट्स है ना वो, तो 6 पार्ट्स में जैसे 3 पार्ट साइड्स के हैं, 3 पार्ट्स एंगल, तो आपको पार्ट्स तो 3 ही लेने हैं। साइड एंगल साइड में भी 3 ही पार्ट्स लिए, एंगल साइड एंगल में भी हमने 3 ही पार्ट्स लिए।
तो ये भी याद रख लेना आगे के लिए, कोई सा भी क्राइटेरियन लें हमको 6 में से 3 पार्ट्स लेने। फोर्थ क्राइटेरियन, सेकेंड लास्ट क्राइटेरियन है, लिखो एक बार, एंगल एंगल साइड, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, हेडिंग मार्क करो। अब ये क्राइटेरियन बिल्कुल पसंद नहीं आता बच्चों को, क्योंकि ये क्राइटेरियन सीधे सीधे पिछले क्राइटेरियन का विरोध करता है। कैसे विरोध करता है देखते हैं, और कईयों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ऊपर वाले क्राइटेरियन में कुछ सोचना पड़ता था, साइड बीच की है या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। तो जो बच्चे कम दिमाग लगाते हैं उनको तो ये बड़ा पसंद आता है, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से समझ समझ के हर चीज को करते हैं, या यूं कहीं ज्यादा दिमाग लगाते हैं, उनको ये क्राइटेरियन पसंद नहीं आता, क्योंकि ये क्राइटेरियन कुछ ऐसी बातें करता है जो लॉजिकली नहीं लगती। देखें इसको, फोर्थ क्राइटेरियन को देखें भाई। ओके, तो पहले तो रफली समझो इस क्राइटेरियन का मीनिंग। देखो, पिछले क्राइटेरियन का नाम क्या था बताना जरा, पिछले क्राइटेरियन का नाम क्या था? पिछले साइड एंगल साइड एंगल। तो पिछला क्राइटेरियन क्या कहता था? कोई भी दो एंगल पकड़ लो पर साइड के बीच की पकड़ना। ये क्या कहता है? कोई भी दो एंगल पकड़ लो और कोई भी साइड पकड़ लो। क्या कहा मैंने? कोई भी एंगल पकड़ लो, ये साइड को बीच में रखना कंपलसरी नहीं मानता। बीच में आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। तो इस केस में अपन, इस क्राइटेरियन में अपन वो केस काउंट करते हैं जब साइड बीच में नहीं आती। इस क्राइटेरियन में अपन कौन से केस काउंट करते हैं? जब साइड उसके इंक्लूडेड साइड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्राइंगल एबीसी है, तो मैंने मान लो कोई भी दो एंगल्स उठा लिए, एंगल ए और एंगल बी। अब एंगल ए और एंगल बी से इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी? इनसे इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी बताओ? ए बी। तो अगर मैं साइड ए बी लेता हूं, दैट मीन्स मैं पिछला क्राइटेरियन यूज कर रहा हूं, ए एस ए। लेकिन अगर मैं साइड ए बी की जगह बची हुई दो साइड कौन सी है? बीसी और एसी। मैं बीसी या एसी में से कोई साइड उठा लूं, तो फिर मैं ये वाला क्राइटेरियन यूज कर रहा हूं, एंगल एंगल साइड, क्योंकि इसमें साइड बगल की है, बीच की नहीं है। बोलो समझ आया क्या? Yes. तो फोर्थ Yes, क्राइटेरियन क्या sir. करता है? ज्यादा रिसर्च करके आया थर्ड क्राइटेरियन से भी, थर्ड क्राइटेरियन का विरोध करता है। ये क्या कहता है? थर्ड क्राइटेरियन कहता था साइड बीच की होनी चाहिए, फोर्थ कहता है कि नहीं, बगल की हो तो भी चलेगी, उससे भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए जा सकते हैं या स्टेट किए जा सकते हैं। समझ आया? तो बेसिक चीज ये है कि दो एंगल और एक साइड में साइड बीच की है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। पर अगर साइड बीच की है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा क्राइटेरियन नंबर थर्ड, और बीच की नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको मेंशन करने का क्राइटेरियन नंबर फोर्थ। तो फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइड इंक्लूडेड है या नहीं, क्योंकि क्राइटेरियन का नाम फिर उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर सेकंड क्राइटेरियन का भी कोई एक्सेप्शनल केस है। सेकंड क्राइटेरियन बिल्कुल अपनी जगह टिका हुआ है आज भी। दो साइड है तो एंगल तो बीच का ही चाहिए भैया, उसमें एंगल बगल का नहीं अलाउड है। समझ गए क्या? यहाँ पे साइड बगल की अलाउड है, लेकिन वहां पे एंगल बगल का अलाउड नहीं है। जैसे फोर्थ केस थर्ड केस का एक तरीके से अपोजिंग केस है, उसको विरोध कर रहा है, तो ऐसे सेकंड केस का कोई अपोजिंग केस नहीं है सेकंड क्राइटेरियन का। वो अपनी जगह आज भी टिका हुआ है कि दो साइड ले ली तो एंगल बीच का ही चाहिए। सारी बातें क्लियर है तो लिखना स्टार्ट करें। सारे करने हैं आज क्राइटेरियन, लिखना स्टार्ट करें। कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ताकि हम, two triangles are said to be congruent if Yes. any two angles, take any two angles। और देखो वहां पे हम क्या लिखते थे? इंक्लूडेड साइड। क्या लिखते थे वहां पे पिछले वाले में? क्या लिखते थे? और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एनी वन साइड, टेक एनी वन साइड। मजे करो, जी लो अपनी जिंदगी। आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू, हाँ लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग तो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लेना पड़ेगा, उसमें कोई क्या कहते हैं, छूट नहीं है। जो डिस्काउंट है वो इंक्लूडेड साइड लेने का है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग लेने का नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है? कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक है, इतना नोट डाउन हो गया? यस सर। चलो फिर बनाओ ट्राइंगल्स, वही फोटोकॉपी टाइप के ट्राइंगल्स बनेंगे।
बन गया ट्राइंगल्स। तो 1 तारीख से हम हमारे ऑफलाइन सेशन शुरू कर रहे हैं। Yes. ओके, हैप्पी, हैप्पी और नॉट? कई बच्चों को तो क्या बता Happy. ऑनलाइन क्लास में मजा आ गया हो कि सर यही चलने दो, यही बढ़िया चल रही है क्या? ऐसा भी कोई बच्चा कि जिसको इसमें ज्यादा मजा आ गया हो? वही कई बार क्या होता है, कोई चीज करके नहीं देखते ना, ऐसा लगता है कि मजा नहीं आएगा, लेकिन करके देखते हैं तो पता चलता है यार इसमें तो ज्यादा मजा आ रहा है। तो कोई ऐसा भी है क्या एक्सेप्शनल केस? नो, नो वन, सबको ऑफलाइन ही आना है। ऑफलाइन इसलिए आना है क्योंकि मस्ती करनी है, यहाँ पे बातें करनी है एक दूसरे से। ऑनलाइन बातें नहीं कर सकते, घर पे बैठ के मम्मी पापा के आगे पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए ऑनलाइन क्लास बुरी लगती है। बाकी देखा जाए तो इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ जी, एनीवेज, तो अब इस फिगर को समझो पहले ध्यान से। क्या कहा इसने? टेक एनी टू एंगल्स। तो मैंने ले लिया ए और बी, और इसने क्या कहा? साइड बीच की लेनी जरूरी नहीं है। एंगल ए एंड एंगल बी अगर मैंने ले लिया तो साइड, इंक्लूडेड साइड कौन सी थी इसकी? ए बी। वो तो मैंने नहीं ली, मैंने साइड ले ली बी सी, या चाहते तो ऐसी भी ले सकते थे। तो साइड मैंने ले ली क्या? बी सी। ये तो नहीं ली, क्या ले ली? बी सी। तो इन तीन के कॉम्बिनेशन से ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल चलेगा। लेकिन अब दूसरे ट्राइंगल में इन्हीं तीन पार्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स चाहिए मुझे, ये याद रखना। कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लेने की छूट नहीं है कहीं भी, उसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे। समझ गए? तो अब एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है इधर बताओ? एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल पी। फिर आ जाओ, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल क्यू। अब कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है ना वो भी कॉरस्पॉन्डिंग लेनी पड़ेगी, याद रखना। क्योंकि इधर देखो स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे, यहाँ पे इंक्लूडेड साइड कौन सी थी? ए बी। तो उसको भूल जाए तो बची हुई साइड कौन कौन सी है? बी सी एंड ए सी। यहाँ पे इंक्लूडेड साइड कौन सी थी? पी क्यू। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंक्लूडेड साइड कौन सी थी? पी क्यू। उसको नहीं ले तो बची हुई साइड कौन कौन सी है? क्यू आर एंड पी आर। तो ऐसा मत कर देना कि सर यहाँ पे दो साइड्स हैं बची हुई, यहाँ पे भी दो साइड्स हैं बची हुई, तो टेक एनी टू साइड्स, ऐसे बी सी पी आर ले लो, या बी सी क्यू आर ले लो, या ए सी क्यू आर ले लो, या ए सी पी आर। ऐसा नहीं चलेगा, कोरस्पॉन्डिंग तो आज भी लेनी पड़ेगी। आप डिसाइड करो बीसी एसी में से कौन सी लोगे। अगर आपने बीसी डिसाइड करी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर ही चलेगी वहां पे। और अगर आपने डिसाइड किया ना साहब मैं बीसी नहीं ले रहा हूं, मैं एसी ले रहा हूं, तो फिर एसी के कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे पीआर ही चलेगी। क्लियर है क्या सारी बातें? कुल मिला के Yes, कॉरस्पॉन्डिंग sir. पार्ट्स ना लेने की गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई विशेष छूट प्राप्त नहीं है। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है इसके अगर अपन केसेस बनाने लगे तो कितने केसेस बनेंगे? 6. 6 केसेस बनेंगे। यस, वेरी गुड। देखो 6 केसेस कैसे बनेंगे, एक बार ऐसे काउंट करते हैं। सपोज करो मैंने ये दो एंगल लिए, तो ये दोनों एंगल में फिर साइड ए बी तो नहीं ले सकता, तो कौन कौन सी ले सकता हूं? बी सी और ए सी। तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा एंगल ए और एंगल बी के साथ बी सी, पहला केस। एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा एंगल ए और एंगल बी के साथ ए सी, दूसरा केस। क्योंकि ए बी तो नहीं ले सकता, इंक्लूडेड हो जाएगी वो तो। ठीक है, अब ये तो मैंने एंगल ए और एंगल बी लिया था ना, सिमिलरली एंगल ए और एंगल बी के दो केस हो गए, तो एंगल बी और एंगल सी के भी दो केस होंगे, और सिमिलरली एंगल ए और एंगल सी के भी दो केस होंगे। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 6 केसेस हो जाएंगे। समझ आया? लेकिन हम 6 केसेस को 3 केसेस में काउंट करके लिखेंगे। कैसे? जैसे कि सपोज करो पहला केस लिया मैंने एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये दो एंगल्स ले लिए मैंने, इनकी इंक्लूडेड साइड ए बी बनती थी, ए बी ना बना के मैंने क्या बनाई? बी सी। तो पी क्यू ना बना के मैंने क्या बनाई? क्यू आर। तो जो दूसरा केस है ना, इन्हीं दोनों एंगल्स का दूसरा केस है, मैंने सामने ही लिख दिया कि या तो ये दोनों साइड, भाई ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है एक दूसरे के। अब साइड या तो बी सी बराबर क्यू आर हो जाए और लगा के, या फिर ए सी बराबर पी आर हो जाए। इन दोनों में से कोई भी एक साइड मिल जाएगी और साथ में ये दोनों एंगल्स का पैकेज मिल जाएगा, तो ये सब मिला के ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में सफिशिएंट है। ठीक है, पहला केस बना दिया, मतलब है 6 केस, लेकिन हम 3 केस करके ही लिखेंगे इसको। हर केस में हम 2 केस मर्ज करके लिखेंगे। बोलो, पहला केस बना लिया सबने? लिख दिया? Yes, sir. तो चलें फिर सेकंड केस की तरफ। Yes.
अब सेकंड केस में एंगल बदल दो, तो एंगल्स बदल दिए मैंने, ए और बी की जगह क्या ले लिए, ए और सी, तो पी और क्यू की जगह क्या ले लिए, सॉरी अगेन, पी और क्यू की जगह क्या ले लिया मैंने, पी और आर। तो ए और सी से इंक्लूडेड साइड कौन सी बनती है, ए सी, तो वो तो लेनी नहीं है, फिर लेनी क्या है, या तो ए बी या बी सी, बची दो में से कोई सी भी ले सकता हूँ। सिमिलरली पी और आर से इंक्लूडेड साइड कौन सी है, पी आर, तो पी आर तो लेनी नहीं है, तो फिर क्या लेनी है, पी क्यू और क्यू आर, और कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, तो ए बी पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, चेक करो, ए बी पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, ए बी पी क्यू, और बी सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यू आर। तो ये हो गया मेरा सेकंड केस, सेकंड केस नोट कर लो। नाउ थर्ड एंड द लास्ट केस, थर्ड एंड द लास्ट केस, तो एंगल ए और एंगल बी ले लिया था, एंगल ए और एंगल सी ले लिया, तो अब बारी किसकी है, एंगल बी और एंगल सी लेने की। एंगल बी और एंगल सी लेने की बारी बेटा, और उधर पी और क्यू ले लिया था, पी और आर ले लिया था, तो क्यू और आर लेने की बारी है। तो थर्ड केस जो बनेगा, कहाँ गया, हम्म, ठीक है, तो एंगल बी, एंगल सी ले लिया, एंगल क्यू एंगल आर ले लिया, तो बी और सी से कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी बनती है, वो तो लेनी नहीं है, बची हुई साइड कौन सी है, ए बी और ए सी, वो ले ली मैंने। और क्यू और आर से जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इंक्लूडेड साइड बनती है, क्यू आर है, वो तो लेनी नहीं है, बची हुई साइड पी क्यू और पी आर है, और कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, तो ए बी पी क्यू के है, चेक कर लो, और ए सी क्यू ए सी जो है वो पी आर के है, ये भी चेक कर लो। सो दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट केस। तो वैसे तो 6 केसेस हैं, लेकिन 3 केसेस में हमने ये कवर कर लिए। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, और सबका नोट डाउन भी हो गया, वो तो हम आगे बढ़े, लास्ट क्राइटेरियन पे आप पहुंचे हैं अब अपन, जो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है पर्टिकुलरली। लिख लिया सभी ने, यहाँ तक लिख लिया बच्चों, Yes, sir. यस सर। ओके। लास्ट केस, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसको अपन क्या लिखते हैं, आर एच एस को लिखते हैं, फुल फॉर्म क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। हेडिंग डालो सब लोग। अच्छा, आरएचएस का मीनिंग वो मत लिख देना, राइट हैंड साइड, अपन इक्वेशन में आरएचएस का मीनिंग अलग होता है, इक्वेशन वाला चैप्टर कर रहे थे तब आरएचएस का मीनिंग क्या था, राइट हैंड साइड, एलएचएस आरएचएस कहते थे ना, एलएचएस आरएचएस में, जब आरएचएस एलएचएस में वहां पे आरएचएस का मीनिंग अलग था, यहाँ पे आरएचएस का मीनिंग अलग है। यहाँ पे आरएचएस का मीनिंग क्या है, राइट एंगल, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, और एस फॉर साइड, का मीनिंग ये है आरएचएस। हेडिंग नोट डाउन कर ली, लिखना स्टार्ट करो, फिर लिखना स्टार्ट करो एक बार, फिर समझाना स्टार्ट करते हैं आपको। लिखा कुछ एक्सप्लेनेशन, Yes, sir. ओके। अब देखो 3 पार्ट्स, राइट एंगल ट्रायंगल में हमको 3 पार्ट्स पकड़ने, ये कॉन्ग्रुएंस रूल पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ही 5वें का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो शुरू के 4 में से ही हमको काम चलाना पड़ेगा। ये क्या कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी है। लेट अस सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसी को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का हो। तो लेट से एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़े एंगल के सामने, सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होगा, उसके सामने वाली जो साइड होती है एसी, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, उसको क्या कहते हैं हम, हाइपोटेन्यूस। तो ये तो क्या, ये क्या कहता है कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, 2 राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, जैसे एक तो इधर बना दिया, एक इधर बना देता हूं मैं, पी क्यू आर। पहली कंडीशन है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होने ही चाहिए अगर आरएचएस का इस्तेमाल करना है तो, ठीक है।
दूसरी कंडीशन ये है कि इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की लंबाई उस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की लंबाई से इक्वल मैच होनी चाहिए। तो इसमें इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज ये बन जाती है पी आर। बोलो 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। तो कर्ण वाली साइड या हाइपोटेन्यूज वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। इसकी हाइपोटेन्यूज से एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। ये अगर 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तीसरा क्या लिखा हुआ है, साइड। भाई एक तो राइट एंगल होना चाहिए दोनों में, मिल गया राइट एंगल। दूसरा हाइपोटेन्यूज बराबर होने चाहिए, दोनों के बराबर हो गए। तीसरा क्या है, साइड। साइड का मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो बची हुई दो साइड्स हैं, कौन कौन सी, ए बी और बी सी, उनमें से कोई सी भी एक साइड ले लो जो कि इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो। तो आप बची हुई साइड्स में से चाहो तो ए बी भी ले सकते हो और चाहो तो बी सी भी ले सकते हो। यहां पर भी आप बची हुई दो साइड्स, हाइपोटेन्यूज के अलावा बची हुई दो साइड्स कौन कौन सी हैं, पी क्यू भी ले सकते हो और क्यू आर भी ले सकते हो, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ ए बी ली है तो फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे पी क्यू ही लेनी पड़ेगी, और अगर आपने यहाँ पे बी सी ली है, यानी और यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, तो फिर आप यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर ही आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक राइट एंगल चाहिए, हाइपोटेन्यूज 100% इक्वल होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है। साइड दोनों में से, बची हुई दो साइड में से कोई भी एक उठा सकते हो जो कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो। ये तीन बातें अगर मिल जाती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे या घोषित किए जाएंगे। बोलो समझ आया आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल? सर। या या तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल लगता ही नहीं है सवालों में, या तो ये कॉन्ग्रुएंस रूल सवालों में लगता ही नहीं है, या फिर जहां ये लगता है वहां और कोई लग ही नहीं सकता। याद रखना, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसमें एस ए एस भी लग रहा है, ए एस भी लग रहा है, ए एस भी लग रहा है, ए एस ए भी लग रहा है, एक से ज्यादा कॉन्ग्रेस रूल लग पा रहे हैं, फिर कोई बच्चा इसको इस्तेमाल कर लेता है, कोई बच्चा इसको इस्तेमाल। लेकिन जहां आरएचएस लगना होगा ना, वहां पे मोस्ट प्रोबेबली और किसी की जरूरत नहीं होगी, मतलब कोई और नहीं लग पाएगा, वही लगेगा, उसी से सॉल्व होगा कुछ। और या फिर ये लगता ही नहीं है, ये बहुत देर के बाद, मतलब जो टाइम गैप देखे ना, बहुत देर के बाद ऐसा सवाल आता है जिसमें आरएचएस लगता है। ठीक है, तो आरएचएस समझ में आ गया सभी को? रीड आउट करते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एनी वन एंगल ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स इज ए राइट एंगल। समझे? पहली ही शर्त क्या है कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी एक एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एक एंगल ही होगा ऑब्वियसली, दो तो हो भी नहीं सकते है ना। एक एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल। एनी वन एंगल ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स इज ए राइट एंगल। पहली शर्त राइट एंगल की मंजूर हो गई। दूसरी शर्त क्या है, एंड द हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड। दूसरी शर्त हाइपोटेन्यूज की है, दूसरी शर्त क्या है, हाइपोटेन्यूज की है। एक शर्त राइट एंगल की है, दूसरी शर्त हाइपोटेन्यूज की, तीसरी शर्त बची हुई साइड में से एनी वन साइड, बची हुई साइड में से एनी वन साइड और वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए और जो बची हुई वन साइड है वो भी कोरस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए दूसरे ट्राइंगल की। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। लिख लो, और कोई चीज समझ नहीं आई हो, डाउट हो तो पूछ। लिख लिया सभी ने? बना दो राइट एंगल ट्राइंगल्स क्विकली। और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है, दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी भी लगनी चाहिए। डोंट वरी। हाँ जी, हैव यू ड्रॉन द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स? Yes. तो एक एक
एक एक राइट एंगल एंगल इक्वल हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, सेम नोटेशन है देखो दोनों में। फिर हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो इसकी हाइपोटेन्यूज है ए सी, इसकी हाइपोटेन्यूज है पी आर, तो दोनों में सेम नोटेशन है, अगेन डबल नोटेशन डबल नोटेशन। और बची हुई दो साइड्स में से अगर मैंने ए बी उठाई तो उधर क्या उठानी पड़ेगी, पी क्यू, और अगर मैंने इधर बी सी उठाई तो उधर क्या उठानी पड़ेगी, की आर। हम दोनों में से कोई सा भी केस ले सकते हैं, या तो ए बी इक्वल टू पी क्यू का ले सकते हैं, या बी सी इक्वल टू क्यू आर का ले सकते हैं। ए सी इक्वल टू पी आर तो 100% लेना ही लेना है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू तो इक्वल टू 90 डिग्री तो हमेशा लेना ही लेना है। डन। तो क्या क्या हो गया इसमें, देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दोनों 90 डिग्री के होने कंपलसरी। देखो ये दोनों इक्वल होना कंपलसरी नहीं है, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल होना कंपलसरी है। आपस में इक्वल होना कंपलसरी नहीं है। मान लो ये 60 है, ये 60 है, आप कह दो सर दोनों इक्वल है। अरे दोनों का इक्वल होना कंपलसरी नहीं है, दोनों का आपस में तो इक्वल होना कंपलसरी है, दोनों का 90 डिग्री के इक्वल होना भी कंपलसरी है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखना है यहाँ पे आपको। हाइपोटेन्यूस ए सी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस पी आर, ये लिखना है आपको। हाइपोटेन्यूस ए सी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस पी आर। और अब जो बची हुई दो साइड्स हैं तो उसके दो केस बन जाएंगे। या तो आपने ए बी उठाई तो पी क्यू के इक्वल, ए बी इक्वल टू पी क्यू पहला केस, और या फिर आपने बी सी उठाई तो क्यू आर के इक्वल, बी सी इक्वल टू क्यू आर दूसरा केस। तो दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाउ मेनी केसेस आर देयर, टू केसेस। भाई ये दोनों तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, शर्त पहली तो कंपलसरी होनी ही चाहिए, शर्त दूसरी भी कंपलसरी होनी ही चाहिए, तीसरी शर्त में दो केसेस है, या तो ये ले लो या ये ले लो, तो इस तरीके से दो केसेस। तो ये पैकेज अगर हमको मिल जाता है तो वी कैन मार्क व्हाट, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यू। ठीक है, इसमें डबल नोटेशन साइड में करो और सिंगल नोटेशन उसमें करो, कारण कि पहले तो अपन हाइपोटेन्यूस इक्वल है या नहीं वो चेक करेंगे, तो सिंगल नोटेशन तो इसमें करो। हाइपोटेन्यूस इक्वल आएगी, 90 डिग्री मिलेगा तो ही तो साइड के बारे में सोचेंगे। साइड डिसाइड करना तो अंतिम सीढ़ी है ना, तो जो हम पहले काम करते हैं उस पर पहला नोटेशन लगाते हैं, जो दूसरा काम करते हैं तो डबल नोटेशन आप इसमें लगाओ, ए बी इक्वल टू पी क्यू। अब अपन फिगर में दोनों केस नहीं लिख सकते, फिगर में तो अपन ने एक ही केस लिया है, कौन कौन सा, ए बी ए सी 90 डिग्री, पी क्यू पी आर 90 डिग्री। दूसरा केस कौन सा बनता, बी सी ए सी 90 डिग्री और क्यू आर पी आर 90। तो दोनों केस अपन एक ही फिगर में नहीं लिख सकते, तो फिगर में तो अपन ने एक ही केस को डिनोट करवाया, बाकी हमने यहाँ पे दोनों केसेस लिख दिए। सो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये हो गया हमारा पांचवा और अंतिम क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरियन। बोलो लिख लिया और समझ में आ गया सबको। हम्म। सर। ठीक है, हो गए पांचों क्राइटेरियन रूल्स। एनी डाउट्स। कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, पांचों क्राइटेरियन रूल्स आप रिवाइज करके आए, कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियन रूल्स हम रिवाइज करके आए, तो कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो, किसी को कोई क्वेरी कोई डाउट है या लीव कर सकते हैं। हम्म, बोलो, नो डाउट्स। नमन बोलो, आपको क्या डाउट है, हैंड रेस किया आपने। नमन जैन, सर वो तो गलती से हो गलती से हैंड रेस हो। उधर अच्छा, वो माइक ऑन कर। प्रियांशी आपको बोलो कोई डाउट, मैत्री, सक्षम, अंशिका। अंशिका तो बोली नहीं पूरी नो क्लास सर। में। अंशिका, आवाज आ रही है हमारी, रिप्लाई करो। यस सर। वीडियो ऑन करो जरा। हम्म, ये अंशिका पक्का कहीं घूम रही है और क्लास ढंग से नहीं ले रही है, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रही है। आगम अपना वीडियो ऑन करो। सर क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, तो हम क्या कुछ और दे देंगे, हम भी तो क्लास ही दे रहे हैं। मेरे को पता है आप सोच रहे हो कि मैं घूम रहा हूँ। हाँ, तो तू वीडियो ऑन करके दिखा देना। रुक जा, लो। देखने दे वेट। हाँ, अब दिखा देंगे।
दिखा तो दिया। अच्छा चलो एनीवेज, तो ये हमारे सारे क्राइटेरियन रूल्स है। कुछ अगर बात रह गई होगी तो कल डिस्कस कर लेंगे, कल हम अगर कोई डाउट्स होंगे तो कवर कर लेंगे। अदरवाइज वी विल स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, एक्सरसाइज 7.1। आपके ऑफलाइन सेशंस हम पहली तारीख से फिर से स्टार्ट करेंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। पिछले चैप्टर का सारा काम, सारे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। और जैसे ही आप आएंगे तो पहली या दूसरी तारीख को ही आपके 6 चैप्टर का टेस्ट भी लगेगा जो पेंडिंग है। अब पुराने चैप्टर्स के सबके टेस्ट हो चुके हैं, बस एक 6 चैप्टर का पेंडिंग है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना। आने के बाद मत कहना कि सर अब एक दिन और दो, 2 दिन और दो, तैयारी करनी है। वो सारी तैयारी करके रखना, ठीक है। 1 तारीख को भी हो सकता है, 2 तारीख को भी हो सकता है, वो सरप्राइज होगा। कुल मिला के ऑफलाइन सेशन आओ तो काम कंप्लीट होना चाहिए पिछले चैप्टर का, और टेस्ट के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।